दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तमाम उन रसोइयों के बारे में। जी हाँ, जो मिड डे मील बच्चों का बनाती हैं। जी हाँ साथियों, ये रसोइयाँ आपको हर बेसिक स्कूल में मिलेंगी। कक्षा 1 से लेकर 8th तक के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर रसोइयाँ मिड डे मील बनाती हैं बच्चों का। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इन रसोइयों को मानदेय के नाम पर सिर्फ 2,000 रुपये महीना मिलता है, कहीं 3,000 रुपये महीना मिलता है, कहीं 3,500 रुपये महीना मिलता है। यानी कि अगर देखा जाए तो 5,000 से ऊपर किसी को भी नहीं मिलते हैं। ऑल इंडिया की अगर मैं बात करूं, जैसे यूपी में दोस्तों बात करें तो 2,000 रुपये मिलता है, बिहार में 3,200 मिलता है ना, राजस्थान में 2,500 मिलता है, और उत्तराखंड में भी दोस्तों 2-2,500 रुपये मिलते हैं। सबके अलग अलग मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें काम, तो भैया काम तो जी तोड़ मेहनत करती हैं रसोइयाँ। आज मैं रसोइयों के बारे में बताने जा रहा हूँ और उनकी माली हालत के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार ने खुशखबरी भी दे दी है। जी हाँ, खुशखबरी दे दी है और एक उम्मीद बन गई है कि अब न्यूनतम वेतन है वो मिनिमम 15,000 रुपये तो होगा ही होगा। जी हाँ साथियों, आखिर वो क्या मैटर है, क्या खबर है जिसके लिए रसोइया बहनों को काफ़ी समय से इंतजार था कि सरकार कुछ ऐसा कुछ कहे। और ख़ास बात है कि मोदी सरकार ने ये बात कही है, केंद्र सरकार ने एक कानून बना दिया है। सबसे बड़ी बात है कि इसका कानून बन चुका है और आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों, अगर आप रसोइया हैं या आपके परिवार में कोई रसोइया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरे यूट्यूब चैनल में सिर्फ हमारा ही चैनल है जो आपकी समस्याओं को उठाता है, वरना कोई आपकी बात नहीं सुनता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तमाम आपका जो ग्रुप चलता है उन पर, ताकि उनको भी पता चल सके रसोइया बहनें किस तरीके से प्रॉब्लम में। देखिएगा साथियों, रसोइया बहनों की जो ज्वाइनिंग है वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुई है। और सर्व शिक्षा अभियान, RT एक्ट, ये सारे लागू हैं, सब इसी में हैं। अब यहाँ पर दोस्तों रसोइयों का काम है MDM बनाना, मिड डे मील। सिर्फ काम है इनका MDM बनाना, बच्चों का खाना बनाना। लेकिन साथियों सिर्फ काम एक है, उसका मानदेय मिल रहा है, लेकिन इनसे काम सारे लिए जाते हैं, सारे काम। अब आप कहोगे अरे नहीं, आप झूठ कह रहे हो, रसोइयों से कोई काम नहीं लिया जाता बिना खाना बनाने के। मैं आपको काम गिना दे रहा हूँ कौन कौन से काम लिए जाते हैं। ये मान के चलिएगा, एज ए टीचर होते हैं ना, जो रेगुलर टीचर है जिनकी सैलरी 1-1 लाख रुपया महीना है, उनसे भी ज़्यादा मेहनत करती है रसोइया बहनें। जी हाँ साथियों, अब लोग कहते हैं खाना बनाना तो बहुत आसान होता है। खाना बनाना कितना कठिन होता है ये आप अपनी माँ से पूछिए जाके। सुबह खाना आपको आपकी माँ किचन में ही नजर आएगी, सुबह यही सोचती रहती क्या बनाए क्या नहीं बनाए, नाश्ता फिर खाना, दोपहर हो गई और फौरन शाम को खाना, पूरे दिन खाना खाना, मम्मी किचन में अटकी रहती हैं। रसोइया बहनों की दोस्तों हालत छुपी नहीं है, ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा, रसोइया बहनों का काम है खाना बनाना, लेकिन वो झाड़ू का भी काम करती हैं। स्कूल में आ जाती हैं सुबह सुबह, सर बुला लेते हैं कि भैया जल्दी आयो, आज चेकिंग है, अधिकारी आने वाले हैं, जल्दी पहुँचो स्कूल। खुद लेट है, खुद आराम से आ रहे हैं अभी रास्ते में। रसोइया बहनें सर की बात सुनकर फौरन भाग खड़ी होती हैं। अगर मैं कहूँ तो रेगुलर टीचर, जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी सबसे ज़्यादा जो वफादार हैं वो रसोइया बहनें हैं। रसोइया बहनें टीचर्स की काफ़ी बात सुनती, काफ़ी मानती हैं। कहीं कहीं ऐसे स्कूल मैंने देखे हैं टीचर्स नहीं है, टीचर्स की ट्रेनिंग लग गई या BLO ड्यूटी में लग गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पर रसोइया बहनें स्कूल खोल रही हैं और बच्चों को देख रही हैं कि भैया वैसे भी नियम रहता है स्कूल खुलना चाहिए। बच्चों को बैठा रही हैं कि बैठो बच्चों, सर आने वाले, उधम मत करो। अब बच्चे भैया, जैसा तुम बता दो वैसा ही है। बच्चों को उन्होंने स्कूल खोला, ताला खोला, ताला चाबी खोल के फिर साफ किया पूरा क्लास, फिर आंगन साफ किया, फिर अपना किचन साफ किया, और उसके बाद सर आते हैं, फिर पूछा जाता है क्या क्या बनना है, फिर पूरा काम शुरू, सब्जी काटो, ये करो वो करो, है ना। इसमें भी टाइम लगता है काफ़ी। और ये सब होने का पसवाने का भी काम रसोइया बहनों का है।
पसवाने। और यहाँ तक कि मैंने कई कई जगह देखी है रसोइयाँ बहनें थालियाँ भी धोती हैं बच्चों की, या जो टीचर्स खाना खाते हैं उनकी थालियाँ भी धो देती हैं। वो इसलिए धोती भैया, वो टीचर्स को भाई अपना बेटा की तरह समझती हैं और कोई जात पात नहीं मानती हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं करती हैं। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगती है उनमें, वो जात पात नहीं मानती हैं। तो ऐसे में रसोइयाँ बहनें इतना काम करती हैं, और कभी कभी टीचर नहीं आता है तो वो स्कूल तक को देखती हैं पूरा। टीचर नहीं आए कोई बात नहीं, खाना क्या बनना उनको मेनू पता है, बनाएंगे बच्चों को दे देंगे, उसके बाद छुट्टी जैसी होगी वो छुट्टी कर देंगी बच्चों को, जाइए। बताइए क्या पूरे दिन का उनका काम हो गया, पूरे दिन का। लेकिन मानदेय कितना, 2,000 रुपये, सिर्फ 2,000 रुपये। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, रसोइया बहनें अगर कार्य कर रही हैं तो सीधी सी बात है वो गरीब हैं। जो महिला गरीब नहीं होंगी, सही स्थिति में होंगी, वो कभी भी रसोइया का कार्य नहीं करेंगी, ये आप जान लीजिए। सिर्फ गरीब महिला है, लाचार है, विधवा है, या किसी भी तरीके से परेशानी है, सिर्फ वही महिला ये काम करती है। कहीं कहीं ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर रसोइया ही नहीं मिलती हैं, टीचर परेशान है, हाथ पैर जोड़ रहा है कि आप आ जाओ आप आ जाओ। सबसे बड़ी बात है इनका मानदेय टाइम पे नहीं मिलता है, 3 महीने बाद 4 महीने बाद पैसा आता है। बताइएगा इतना लेट आता है। और तमाम चीज़ें इनकी आती हैं वो बहुत से टीचर देते ही नहीं हैं। जैसे इनकी एप्रिन आती है, साड़ी तक दी जाती है, और भी चीज़ दी जाती है, तो बहुत से टीचर बताते ही नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इससे रसोइया बहनों को कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों सरकार सिर्फ 2,000 रुपये मानदेय देती है, जो कि काफ़ी कम है आज के समय, महंगाई के समय। अगर आप दोस्तों 2,000 रुपये का महीना पे अगर आप डे वाई करोगे तो 66 रुपया रोज का हो गया। बताइए 66 रुपया, इतना सस्ता रसोइया, और पूरे दिन काम लेती हैं, पूरे दिन काम करती है, स्कूल की सफाई वफाई सब। अब दोस्तों सुनने में आ रहा है, एक न्यूज़ में आपको दिखाने जा रहा हूँ, मोदी सरकार ने एक कानून बना दिया है न्यूनतम मजदूरी का, न्यूनतम गारंटी, वेतन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये दोस्तों जो कानून है इसमें कह दिया ये है प्राइवेट वालों के लिए, लेकिन बहुत ही जल्दी दोस्तों ये सरकार भी अपने ऊपर लागू करेगी। भाई सीधी सी बात है, प्राइवेट वालों के ऊपर लोड नहीं डाल सकते हो, लेकिन सरकार ने कानून बना दिया। अगर आप कोई भी लेबर भी होगी ना, लेबर या कोई भी होगा, तो फिक्स उनको मानदेय मिलेगा। अब ये नहीं मिलेगा 2-4 हज़ार रुपये, नहीं, फिक्स मानदेय 15,000 रुपये से नीचे किसी का भी नहीं होगा, चाहे वो मोची भी हो। 15,000 रुपये महीना, अगर वो प्राइवेट में कहीं काम कर रहा है या प्राइवेट कंपनी ने उसे रखा है तो 15,000 मिनिमम है। और बाकी की चीज़ें, बीमा सब कुछ मिलेगा, ओवर टाइम भी मिलेगा उसका, और छुट्टी भी मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्राइवेट में सरकार ने कानून बना दिया। अब इस कानून को देखकर लग रहा है दोस्तों कि सरकार भी बहुत ही जल्दी अपने ऊपर इस कानून को लागू करेगी। और यहाँ पर रसोइया बहनों का जो काफ़ी समय से मांग है, वो ये मांग चल रही है कि हमें 500 रुपये रोज़ का दीजिए। महीने का 15,000 रुपये हो गया, तो मिनिमम तो 15,000 तो सरकार कह ही रही है, 15,000 रुपये हम देंगे ही देंगे, फिर मैक्सिमम जो हो जाए। भाई महंगाई के अनुसार भी तो रहता है सब कुछ, ये थोड़ी कि 15,000 अभी मिल गए, फिर महंगाई, फिर 10-15 साल 20 साल बाद क्या होगा फिर। तो यहाँ पर सरकार इस चीज़ को देख रही है, और मोदी सरकार ने यह ऐलान कर दिया है बाकायदा, मिनिमम मजदूरी, मिनिमम गारंटी, ये पक्का हो गया है। तो यहाँ पर साथियों बहुत ही जल्दी सरकार इसको लागू करेगी। फिलहाल साथियों ये रसोइया बहनों की दिक्कत है, जो सरकार मुझे लग रहा है बहुत ही जल्दी इसको सुनेगी, इसको देखेगी, और सरकार के सामने सब कुछ है, किसी के आंखों से छुपी नहीं बात है, सब सरकार सब जानती है। फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो या ज़िले से देख रहे हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपकी क्या प्रॉब्लम है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। धन्यवाद।